नमस्कार दोस्तों, एमपी शिक्षक वर्ग 3 की भर्ती प्रक्रिया चल रही है और आज के इस वीडियो में अपन कट ऑफ को लेकर चर्चा करने वाले हैं। ये जो है चार्ट ये कल का ही है। कल अपन ने एक वीडियो पर चर्चा की थी क्या कि किस प्रकार से कैटेगरी वाइज आरक्षण दिए गए हैं। अपन जो मानकर चल रहे थे वो ये था कि ईडब्ल्यूएस को 10% मिलेगा, एसटी को 20 मिलेगा, एससी को 16 मिलेगा, ओबीसी को 14 और 13% जो है वो होल्ड पर रहेगा। जनरल को मिलेगा या अनरिजर्व्ड जो होगा वो 40% होगा। पर अपनी बातों को इन्होंने अनदेखा किया और इसको खारिज कर दिया। इन्होंने नए पैटर्न पर निकाला है। क्या इन्होंने अनरिजर्व्ड को दिए हैं कितने 16.12% पद, एसटी को 54.41% पद। अब मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े हैं अपने सोशल मीडिया पर भी और यूट्यूब वगैरह पर और दूसरों के पर मीडिया हैंडल पर भी। तो आप लोग कुछ मतलब आप नहीं, कुछ लोग एसटी वालों को भला बुरा कह रहे, आरक्षण को भला बुरा कह रहे। देखो भाई, किसी वर्ग को आप नहीं कह सकते कुछ भी। ये सरकार ने दिया है तो सरकार से कहिए, सरकार की आलोचना कीजिए, सरकार के खिलाफ आप खूब जमकर बोलिए, पर किसी वर्ग विशेष के प्रति आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है ना, चाहे मैं हूं चाहे कोई और भी हो। किसी को इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि एसटी वालों को कितने पद मिले हैं, कितने मिलने चाहिए थे। सरकार से इसकी शिकायत आप कीजिए। हम अगर संतुष्ट नहीं है तो सरकार से कह सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, पर किसी वर्ग विशेष से कहना उचित नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एससी वालों को कितने पद हैं भैया। 10.55%, ओबीसी को 14%, इनको तो ठीक है। ईडब्ल्यूएस को है 4.28%। ये जो है सबको पद निकल कर आ रहे थे। उसके हिसाब से देखिए पद लिखे हुए हैं जनरल वालों के, ये एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये कुल पद हैं दोनों विभागों के मिलाकर। कल अपन ने इन पर विस्तार से चर्चा की थी। आज जो चर्चा करने वाले हैं वो कट ऑफ को लेकर चर्चा करने वाले हैं भाई। तो कट ऑफ के बारे में सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल आरक्षण का बांट लेते हैं। इसको एक बार समझ लीजिए। ये जो लिखा है जीएफ 25% संभावना रही कि अब हमारी कोई जीएफ आएगी जीवन में। जी नहीं, इसका मतलब यह है कि गेस्ट फैकल्टी, जीएफ वो वाला नहीं है जो आप समझ रहे थे। गेस्ट फैकल्टी को 25% का आरक्षण है, एक्स सर्विसमैन को 10% आरक्षण है, दिव्यांगजन को 6% आरक्षण है। इसके बाद जो पद बचते हैं उसमें से 1/2 होंगे, मतलब कि महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया जाएगा। तो आइए अब हम देख लेते हैं एक बार पद की किस वर्ग को कितने पद मिले हैं हॉरिजॉन्टल आरक्षण करने के बाद। जैसे कि अनारक्षित वर्ग को जो 2988 पद थे भाई साहब, 25% पद निकल गए। किनके लिए? गेस्ट फैकल्टी के लिए, अतिथि शिक्षकों के लिए। एक्स सर्विसमैन के लिए 298 पद और दिव्यांगजन के लिए 179 पद। तो कुल जो पद बचे वो बचे 1764। जो 1764 पद बचे हैं, अब ये आधे आधे होंगे तो 882 होंगे। तो मेरे भाई, सामान्य वर्ग में अगर आपकी रैंक 882 है तो आपका श्योर सिलेक्शन है, कोई आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता है। लेकिन आपकी रैंक कुछ ज्यादा है, ज्यादा कितनी साहब, 150 रैंक ऊपर ज्यादा है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। फिर कैसे सिलेक्शन हो सकता है, आपके मन में प्रश्न उठेगा। इस आधार पर सिलेक्शन हो सकता है कि इसमें से कुछ लोग जो हैं वो वर्ग 1 और 2 में चले गए हैं, वो पद खाली हो गए होंगे। कुछ बुद्धिजीवी ऐसे होते हैं जो टाइम पास करने के लिए पेपर दे देते हैं, उनको वो बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हैं या कोचिंग में पढ़ा रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, मतलब कि ये नौकरी नहीं करेंगे वर्ग 3 के बावजूद इसके पेपर दिया सिर्फ इसलिए कि हमारे नंबर कितने हैं, हम अपने आप को परखना चाहते हैं। उनके नंबर अभी अच्छी आ जाती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं तो वो भी चले जाएंगे। तो हम मानकर चल सकते हैं कि 882 की जगह अगर आपकी रैंक 950 तक है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा किसमें? अनारक्षित वर्ग में। लेकिन अगर हम एसटी की बात करें तो कितने पद कुल हैं? 10,082 कुल पद हैं। गेस्ट फैकल्टी के लिए 2520 पद निकल गए 25% के हिसाब से। एक्स सर्विसमैन के लिए 1008 पद हो गए, दिव्यांगजन को 604 पद मिल गए। तो कुल पद बचे वो बचे 5950। अब इसको आप आधे आधे पर बांट दीजिए तो 2975 पद शेष बचते हैं महिलाओं और पुरुषों के लिए। इतनी आपकी रैंक है तो श्योर सिलेक्शन है। इसके अलावा आपकी 3000 रैंक है, 3025-50 तक रैंक है तो भी आपके सिलेक्शन के चांस लगभग हैं। खैर आगे बढ़े तो एससी वाले समझ लेते हैं कि इनका क्या हिसाब किताब रहने वाला है। 1956 इनको कुल पद मिले हैं, 25% साहब आरक्षण निकाल दिया अतिथि विद्वानों के लिए, अतिथि शिक्षकों के लिए। तो 489 पद उनके पास चले गए। भूतपूर्व सैनिक जो है उनको 195 पद मिल गए, दिव्यांगजन के मिल गए 117 पद। तो जो कुल पद बचे वो बचे हैं मात्र 1155 और जब आधे आधे करें तो 577 पद लगभग महिला और पुरुषों को बचते हैं।
तो इतनी आपकी रैंक है तो श्योर सिलेक्शन है। इसके अलावा थोड़ी रैंक अगर ऊपर भी है तो भी आप विचलित ना हो। कल एक बहन से बात हो रही थी लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान, तो उन्होंने कहा कि वो बहुत रो रही हैं, उनके 109 नंबर थे। मेरी बहन, रोने की आवश्यकता नहीं है, ना आपको ना किसी और को भी। आप में हुनर है, आपके नंबर अच्छे आए हैं, पद कम आए वो आपकी गलती नहीं है। नंबर आपके अच्छे हैं, आपकी योग्यता है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, आपके लिए बड़ी बात है। तो खुश रहिए। और दुर्भाग्य होगा कि आप थोड़े बहुत नंबरों से रह जाएं, लेकिन इस बात को पॉजिटिव तरीके से देखिए, क्योंकि हर कोई सिर्फ शिक्षक नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं कर रहा है। आपके लिए हो सकता है कुछ और बड़ा लिखा हो, आप यहाँ ना जाके आप केंद्रीय विद्यालयों में जा सकते हैं, या कहीं और विकल्प आपको खुले हैं, अन्य राज्यों के भी विकल्प खुले हैं। तो हो सकता है किस्मत ने आपको वहाँ भेजना हो, पर दुखी होने की जरूरत नहीं है, मेरा मानना ऐसा ही है। खैर, ओबीसी वालों की बात करें तो 2708 भैया इनको पद मिले थे कुल, और गेस्ट फैकल्टी को मिल गया 677 पद। उनमें से ये एक्स सर्विसमैन को भी मिल गया 270 पद, दिव्यांगजनों को मिल गया 162 पद। तो कुल पद बचे वो 1599 पद बचे। कुल मिलाकर लगभग 800 पद मिल गए पुरुष और महिलाओं के लिए। अब जिनकी रैंक अपनी कैटेगरी में 800 है वो तो श्योर है, उनको तो कोई टेंशन करने की बात है ही नहीं, 800 तक है। 850 तक भी अगर आपकी रैंक है तो भी उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। फिर ये सिलेक्शन परमात्मा के हाथ में हो जाता है कि आपके साथ अब उनकी क्या मर्जी है। जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं वो तो शायद तभी समझ सकते हैं जब डॉक्टर साहब कह दें कि अब तो भगवान ही नहीं बचा सकता है, तभी कीमत समझ में आती है। तो मैं तो भैया भगवान को मानने वाला हूं, और इसके ऊपर जिनकी भी रैंक होगी उन पर कृपा हम तो यही मानेंगे कि भगवान की कृपा से उनका सिलेक्शन भैया हो गया है। खैर, ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो कुल पद कितने मिले थे इनको? 793 पद कुल मिले थे। अब देखिए 10% मिलना था आरक्षण, तो मिला कितना? 4%। गेस्ट फैकल्टी के लिए पद निकल गए 198, एक्स सर्विसमैन के लिए 79, दिव्यांगजन के लिए 47। तो बच्चे कितने? 469 पद, और इसमें से भी आधे आधे करेंगे तो 234 लगभग पद मिल जाएंगे। क्योंकि 469 हैं, इसको आधे करेंगे तो आधे आधे तो फिक्स होंगे नहीं। तो मतलब एक तो यहाँ हो सकता है पुरुषों को 234 दे दे, महिलाओं को 235 पद दे दे, तो महिलाओं को प्रायोरिटी दे दी जाती है। इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि एक आध पद यहाँ वहाँ हो जाए जो मैंने लिखा है इससे। खैर, ये जो है कट ऑफ। अब कट ऑफ की अगर हम बात करें तो सबके पास आपकी रैंक है, और इस रैंक के आसपास अगर आप हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एक बार मैं फिर हाथ जोड़कर आपसे अपील करता हूं कि एसटी वालों को आप भला बुरा बिल्कुल भी ना कहें, ना उनकी कोई गलती है, ना पद उन्होंने निकाले हैं, ये सरकार ने निकाले। सरकार से आप भला बुरा करिए, आरक्षण को भला बुरा कहने से बेहतर है सरकार की नीतियों को भला बुरा कहिए। वीडियो या जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आपके काम की हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो और नई जानकारी के साथ।